कैफेटेरिया था, स्विमिंग पूल था। यहाँ से व्यू देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी फैंटास्टिक लुक यहाँ से दिख जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 एकड़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें हमने टोटल 20 कॉटेज प्रोवाइड किए। ये जो कॉटेज है ये प्रीमियम कॉटेज है, जो कि ड्यूप्लेक्स फॉर्म में हमने प्रोवाइड किया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको लिविंग एरिया मिल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर आपको इसमें बेडरूम मिल जाता है, जो कि बालकनी वगैरह के साथ में अटैच रहेगा। इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करें स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल का एरिया यहाँ पे आपको 1500 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। इसके साथ इसमें जो लॉन्जेस वगैरह है वो हमने प्रोवाइड किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कैफे मिल जाएगा, जो कि आप वीडियो में देख सकेंगे किस तरह से इसका डिज़ाइन है ओपन कैफेटेरिया का। इसके अलावा हमने इसमें जो बिल्डिंग प्रोवाइड की है 3000 स्क्वायर फीट की, ये होटल बिल्डिंग रहेंगी। इसमें आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, वेटिंग लॉन्ज मिल जाता है, रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है। इसके साथ हमने 24 रूम जो प्रोवाइड किया है, वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे 24 रूम बनाया है। वीडियो में देखेंगे हम किस तरह से इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन है। टोटल हमने ट्रेडिशनल पैटर्न में इस बिल्डिंग का डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। इसमें जो फ्लोर है, आगे चल के फ्लोर एक और फ्लोर भी हम ऐड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फिलहाल हमारे को G+2 का ही रिक्वायरमेंट था, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। इसमें आपको पूरा पार्किंग मिल जाता है। पार्किंग 30 कार का इसमें पार्किंग अलॉट किया गया है दोस्तों। इसके साथ बाहर में भी कुछ कार पार्क वगैरह की जा सकती है। इस तरह से इसका प्रोविजन है इस प्रोजेक्ट में। और अगर मैं एस्टिमेट की बात करूँ, तो इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हम डिटेल में देखने वाले हैं, किस तरह से इसका कॉस्टिंग आएगा इस प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो मैं एस्टिमेट बताता हूँ, एस्टिमेट में यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि इसका बजट, हाईएस्ट बजट भी बताऊंगा इसका, और इसका लोवेस्ट बजट भी बताऊंगा। यानी प्रोजेक्ट अगर 7 to 8 CR तक का जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को 1 CR से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में जरूर बताता हूँ। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अदरवाइज आप 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देख के स्किप करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा वीडियो। तो जरूर देखिए, आपको कॉस्टिंग जरूर मिल जाएगी कि किस तरह से हम इनिशिएट कर सकते हैं, कम पैसे में किस तरह से प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, वो मैं डिटेल में बताता हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो आपको पूरा डिटेल एस्टिमेट मिलेगा, हाईएस्ट कॉस्ट भी मिलेंगी इस प्रोजेक्ट की, और लोवेस्ट कॉस्ट भी आपको इस प्रोजेक्ट की मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट वॉक थ्रू यहाँ पे आपको शो करूंगा। इस प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो टूर आपको शो करूंगा, किस तरह से इसका एक्सटीरियर डिजाइन है, किस तरह से इसमें डिजाइन किया गया है, इसका जो कॉटेज का डिज़ाइन है, स्विमिंग पूल का डिज़ाइन है, एमिनिटीज़ का डिज़ाइन है, लैंडस्केपिंग है, गार्डन है। इस तरह से पूरा कंप्लीट मैं वीडियो टूर आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो अगर आप भी इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, चाहे वो होटल का बिल्डिंग हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। डिज़ाइन से रिलेटेड आपको कोई भी डिज़ाइन चाहिए हो, जैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, 3D वॉक थ्रू, इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो हम ऑल ओवर सर्विस ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.prithviarchitecture.in। तो बढ़ते आगे वीडियो में और देखते हैं किस तरह से इसका वीडियो टूर है, किस तरह से इसका डिज़ाइन है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका फ्रंट व्यू, किस तरह से इसका फ्रंट व्यू डिज़ाइन किया गया है। ये होटल बिल्डिंग है, अराउंड 3000 स्क्वायर फीट में हमने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग एरिया मिलता है, उसके बाद हमारे को ये बिल्डिंग मिल जाती है। 3000 स्क्वायर फीट में डिजाइन है, G+2 का बिल्डिंग है। 24 रूम्स इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे हमने प्रोवाइड किए, और ग्राउंड फ्लोर पर इसमें मिल जाता है आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, साथ साथ आपको किचन मिल जाएगा, वेटिंग लॉज, रिसेप्शन एरिया, वॉशरूम्स, ये आपको ग्राउंड फ्लोर पर इसमें मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं लुक काफ़ी इसमें ट्रेडिशनल लुक प्रोवाइड किया है। बाउंड्री वॉल भी ट्रेडिशनल पैटर्न में डिज़ाइन किया है। मेन गेट से हम फ्रंट में एंट्री करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है, और फिर ऊपर ये जो बिल्डिंग है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में आपको ये बिल्डिंग दिख सकती है दोस्तों। काफ़ी अच्छा लुक मिलता है इस तरह से ट्रेडिशनल वे में हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट साइड में आपको पार्किंग मिल जाती है, और फ्रंट में आपको कार पार्किंग मिल जाती है। टोटल 30 कार पार्किंग यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बैक साइड में जाते हैं। तो बैक साइड में आपको मिल जाता है कॉटेज मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, स्विमिंग पूल, एमिनिटीज, ये सब हमारा बैक साइड में मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में भी सेम तरह का हमने डिज़ाइन प्रोवाइड किया है, और बैक साइड में भी हमारे रूम्स आएंगे और फ्रंट में भी रूम आएंगे। तो डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफ़ी बारीकी से इसमें वर्क किया जाता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिशनल पैटर्न में। तो ये भी आप कर सकते हैं इस तरह का। अगर आप होटल प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा और आउटस्टैंडिंग लुक प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा हट के लुक प्रोवाइड करता है। तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड में यहाँ पे हमने वाटर फाउंटेन प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पे बीच में हमारे को कैफ़े मिल जाता है। कैफ़े भी देख सकते हैं, कैफ़े का डिज़ाइन देख सकते हैं, कॉटेज का डिज़ाइन देख सकते हैं,
कॉटेज भी हमने यहाँ पे वुडन पैटर्न में डिज़ाइन किया है, डुप्लेक्स कॉटेज है हमारे। तो यहाँ पे पहले कैफेटेरिया देख लेते हैं, इसका कैफ़े देख लीजिए। कैफ़े में भी देखिए अंदर में आपको यहाँ पे 20 लोगों की 20-30 लोगों की सीटिंग मिल जाती है यहाँ पे, और बाहर में भी आपको 20% की 20 to 30% की कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है सीटिंग कैपेसिटी। तो 50-60% की कैपेसिटी के हिसाब से है ये कैफ़े। प्लांट्स वगैरह देख सकते हैं आप, किस तरह से प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल का डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉटेज की बात करूँ तो कॉटेज का यहाँ पे एरिया हमारा 500 स्क्वायर फीट के अराउंड आ जाएगा। लग्जरियस कॉटेज रहेगा दोस्तों ये कॉटेज हमारा। इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग एरिया और वॉशरूम प्रोवाइड किया है। फर्स्ट फ्लोर पर हमारा बड़ा सा बेडरूम रहेगा विथ बालकनी। तो यहाँ पे इसका रूफ का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा कर्वी लुक हमने प्रोवाइड किया है, थोड़ा शार्पर, सिंपल सा नहीं है यहाँ पे। तो ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह के कॉटेज में। बाकी फ्रंट में ग्लास वगैरह प्रोवाइड किया है। यहाँ पे स्विमिंग पूल के लॉन्चेस वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से इसके लॉन्चेस वगैरह है। यहाँ पे सीटिंग देख सकते हैं। बैक साइड में अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड में भी सीटिंग दी गई है हमने, 4-4 सीटिंग। तो इस तरह से ये पूरा हमारा पूरा कॉटेज 20 कॉटेज था, कैफेटेरिया था, स्विमिंग पूल था। यहाँ से व्यू देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी फंटास्टिक लुक यहाँ से दिख जाता है। तो इस तरह का अगर आप बनवाना चाहते हैं डिज़ाइन वगैरह तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको बेस्ट डिज़ाइन मिलेगा। और हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किया है। आपको 8-10 कॉटेज के सॉरी रिसॉर्ट के डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगा, और आपको एंड ऑफ वीडियो भी मिल जाता है एंड स्क्रीन पर। तो वहाँ पे भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिसॉर्ट के प्रोजेक्ट आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। अलग अलग एरिया के अलग अलग टाइप के डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये था आज का हमारा 1 एकड़ रिसॉर्ट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट, जो कि पूरा प्रीमियम प्रोजेक्ट था। अभी हम इसका डिटेल एस्टिमेट भी देखेंगे कि इसका कॉस्टिंग कितना आया है, मैक्सिमम कॉस्टिंग और मिनिमम। तो यहाँ पर अगर मैं एस्टिमेट की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम होटल बिल्डिंग की बात कर ले, तो होटल बिल्डिंग जो है वो 3000 स्क्वायर फीट में हमने डिज़ाइन की है। तो इसका G+2 का टोटल एरिया 9000 स्क्वायर फीट का रहेगा। यहाँ पे जो रेट रहेगा हमने ये फर्नीचर के साथ में इसमें इंक्लूड किया है। मतलब जो इंटीरियर है, इंटीरियर भी इसमें डिज़ाइन है। जो इंटीरियर डिज़ाइन हम करेंगे, जैसे बेड हो गया, कर्टेन हो गया, जो भी फॉल सीलिंग वगैरह का इंटीरियर का जितना भी डिज़ाइन है वो हमने इसमें इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से इसका जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अगर आप इसमें इंटीरियर इंक्लूड नहीं करते हैं और बिल्डिंग का कॉस्टिंग इंक्लूड करते हैं तो वो 1500 पर स्क्वायर फीट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्रीमियम रिसॉर्ट है, तो हम इसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर प्लस इसमें पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट का अगर हम देखें तो 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें कॉस्टिंग पड़ेगी ये होटल बिल्डिंग की। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल कॉस्टिंग देखूँ इस प्रोजेक्ट की, तो ये टोटल कॉस्टिंग 2.16 सी आ जाएगी। मतलब 2 करोड़ 16 लाख रुपए इसमें इस बिल्डिंग में खर्च आएगा विद इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो। इंटीरियर में आपका फर्नीचर सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं कॉटेज बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो कॉटेज बिल्डिंग है 500 स्क्वायर फीट का इसका प्लिंथ रहेगा। मतलब 500 ग्राउंड फ्लोर और 500 फर्स्ट फ्लोर, तो 2 फ्लोर का यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। तो ये एक प्रीमियम कॉटेज हमारे को बनाने में 15 लाख का कॉस्टिंग आएगा। तो इस तरह से हमारे टोटल 20 कॉटेजेस है यहाँ पे। तो टोटल 20 कॉटेज बनाने में हमारे को 3 CR का कॉस्टिंग आएगा। मैं देखिए ये मैं आपको कॉस्ट कम करके भी बताऊंगा। 2-3 टाइप में हम इसमें एस्टिमेट कॉस्ट देखेंगे, एक हायर कॉस्टिंग देखेंगे, एक मिडल कॉस्टिंग देखेंगे, और एक सबसे माइल्ड कॉस्टिंग है वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद कैफ़े प्लस लॉन्च की मैं बात करूँ, जो भी हमारा कैफ़े देखा होगा आपने वीडियो में किस तरह से कैफ़े वगैरह है। कैफ़े पर प्लस लॉन्जेस की मैं बात करूँ, लॉन्जेस में आपका सीटिंग वगैरह जो कुछ है, जो हमने अपना स्विमिंग पूल के आसपास में जो डिज़ाइन किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ लॉन्जेस की। तो यहाँ पे टोटल उसका मैं लमसम कॉस्ट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ 20 लाख रुपीज़। इसके बाद अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूँ तो स्विमिंग पूल का यहाँ पे टोटल एरिया आ जाता है 1500 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे पर स्क्वायर फीट का जो रेट रहेगा वो 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहेगा, और टोटल अमाउंट इसमें आ जाएगा 27 लाख रुपए। देखिए जो स्विमिंग पूल का मैं पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग पकड़ता हूँ उसमें कैसा रहता है कि अगर आपका स्विमिंग पूल का एरिया कम आ रहा है तो कॉस्टिंग कम आएगी, और कॉस्टिंग कम पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग कम आने का रीज़न ये रहता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग हमारे को जो सरिया वगैरह है वो यूज़ करना होता है। अगर आपका एरिया बढ़ रहा है तो जो लोहा वगैरह है तो वो थोड़ा सा हायर क्वांटिटी जाएंगी उसकी, उसकी वजह से कॉस्टिंग पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग बढ़ जाता है।
इसलिए जो कम एरिया वाले स्विमिंग पूल है उसका कॉस्टिंग कम आता है, जो ज़्यादा बड़े स्विमिंग पूल है उसका पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है वो 27 लाख रुपए उसका कॉस्टिंग रहेगा। अगर आपको मतलब मैं रफली बताऊँ तो 1500 से लेकर 2500 रुपए के बीच में स्विमिंग पूल के रेट होते हैं। तो डिपेंड करता है, वेरिएशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसके डिज़ाइन पे। इसलिए ये वेरिएशन रहेगा स्विमिंग पूल के कॉस्टिंग में। बाउंड्री वॉल की हम बात करें तो 950 रनिंग फीट का यहाँ पे टोटल मेजरमेंट आ जाता है बाउंड्री वॉल का। 1500 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से 14,25,000 बाउंड्री वॉल का कॉस्टिंग आ जाएगा। पेवर ब्लॉक की मैं बात करूँ तो पेवर ब्लॉक देखिए, यहाँ पे पेवर ब्लॉक का जो पाथवे में हम पेवर ब्लॉक लगाएंगे प्लस हमारा पार्किंग में है तो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्वांटिटी आ रही है हमारी 10,000 स्क्वायर फीट। 60 के हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद सेप्टिक टैंक, हमारे को सेप्टिक टैंक का कॉस्टिंग 1 लाख आ जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का कॉस्टिंग 1,50,000 आ जाएगा। यहाँ पे लैंडस्केपिंग और जो नेचुरल ग्रास को डेवलप करने में जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 2 लाख रुपए रहेगा। ये लमसम कॉस्ट पकड़ रहा हूँ मैं, ये 1 लाख भी आता है, 2 लाख भी आता है, 3 लाख भी आ जाता है। जैसे लैंडस्केपिंग में क्या होता है कि अगर आप थोड़े से बड़े प्लांट्स लेते हो, 2 साल 3 साल के प्लांट्स लेते हो तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है दोस्तों। और अगर आप नॉर्मल छोटे प्लांट्स लगाते हो वहाँ पे तो वहाँ पे कॉस्टिंग कम आता है। तो ये वेरिएशन होता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरेटर की, तो जनरेटर यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का कॉस्टिंग का हम जनरेटर यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे का बजट 50,000 रखा है हमने। बाकी मिसलिनियस कॉस्ट जो भी हमने जैसे एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड किए यहाँ पे, उसकी कॉस्टिंग अगर हम देखें तो 30 लाख रुपए आ जाएंगे। इसमें आपके ड्रेनेज का पाइपलाइंस हो गया, यहाँ पे सैनिटरी वगैरह का जो भी आउटर का जो वर्क है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह जो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, मेन गेट हो गया, जितने भी मतलब छोटे मोटे काम जितना भी करना है वो हम एमिनिटीज़ में पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे 30 लाख रुपये उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। अगर मैं ओवरऑल कॉस्टिंग देखूँ अब इस प्रोजेक्ट की, तो ओवरऑल कॉस्टिंग यहाँ पे जा रही है हमारी 6.2 CR, मतलब 6,20,75,000 रुपये इसका कॉस्टिंग जाएगा। अब हम इसको कम करते हैं, आपका बजट नहीं है 6.2 CR का, तो एक मीडियम बजट लेके चलते हैं। तो मीडियम बजट में देखिए, जरूरी नहीं है आपका होटल बिल्डिंग यहाँ पे बनाना। तो ये होटल बिल्डिंग का फिलहाल हम अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो ये आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4 CR। दो CR सीधा कम हो जाता है हमारा। उसके बाद आप जैसे जो कॉटेज है, कॉटेज का बिल्डिंग का आप अगर इसमें सिंगल फ्लोर का कॉटेज बनाते हैं, ओनली सिंगल रूम का कॉटेज बनाते हैं, तो यहाँ पे जो इसका पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग रहेगा वो रहेगा 8 लाख रुपीज। तो इसमें भी आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो अगर आप कॉटेज कम करते, होटल बिल्डिंग माइनस कर लेते हैं और कॉटेज आप सिंगल फ्लोर के बनाते हैं, तो आपका जो कॉस्टिंग रहेगा वो रहेगा 2.64 CR। ये आपका कॉस्टिंग रहेगा। 20 कॉटेज आप बनाते हैं सिंगल रूम के, सिंगल फ्लोर के, तो आपका जो कॉस्टिंग जाएगा 2.64 CR। इसमें होटल बिल्डिंग सिर्फ माइनस हो जाएगा हमारा और कॉटेज जो है वो सिंगल रूम के रहेंगे। तो 2.64 CR का इसका कॉस्टिंग जाएगा। वो बाद में आप होटल बिल्डिंग वगैरह इसमें बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल सबसे माइल्ड कॉस्ट के ऊपर। अब हमारे को ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल हम करना इनिशिएट करना है प्रोजेक्ट, कम कॉस्ट में कैसे स्टार्ट करना है तो उसका भी मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं, स्टार्टिंग में हम 10 कॉटेज लेके चलते हैं सिंगल रूम के। सिंगल रूम के अगर आप 10 कॉटेज बनाते हैं तो पर कॉटेज आपका 8 लाख कॉस्टिंग आ जाएगा और यहाँ पे टोटल 10 कॉटेज का 80 लाख रुपए कॉस्टिंग आ जाएगा। कैफ़े प्लस लॉन्च, इसको भी हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल लेके चलते हैं, तो इसमें यहाँ पे हम कम से कम बजट में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा 15 लाख रुपए इसका लमसम कॉस्ट पकड़ लेते हैं। स्विमिंग पूल में कुछ कम नहीं करना है आपको। बाउंड्री वॉल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही आप प्लांट्स वगैरह और वायर फेसिंग से आप कवर कर सकते हैं। मैं जीरो कॉस्ट लेके चल रहा हूँ उसका, बाउंड्री वॉल का। इसके बाद पेवर ब्लॉक का भी आप पूरा कॉस्टिंग माइनस कर लीजिए। आपके पास नहीं बजट, आप देखिए इसमें भी आइडियाज रखिए आप। कुछ मतलब लोकल वर्क से भी आप यहाँ पे अच्छा पाथवे डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर जगह रिसोर्ट में पैसा ही खर्च करना है। तो यहाँ पे पाथवे का भी हमारा जो कॉस्टिंग है वो माइनस कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक ज़रूरी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेचुरल ग्रास और लॉन के लिए ये भी ज़रूरी है हमारा। जनरेटर का कॉस्टिंग हम ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है हमारा। सीसीटीवी का बजट भी ज़रूरी है। और ये मिसलेनियस कॉस्ट में हम इसका जो बजट रखते हैं 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट का, तो ये आपका आ जाता है 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अगर मैं
ओवरऑल अभी प्रोजेक्ट देखूँ तो 1.44 सीआर का इसका कॉस्टिंग आएगा, 1.44 सीआर। अब इसमें भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर, यहाँ पे देखिए जनरेटर ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल हो तो यहाँ पे आप उसका भी कॉस्ट माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेचुरल गैस वगैरह का है, इसको आप कम से कम कॉस्ट में डेवलप करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, 50,000 रुपीज़। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये बोरवेल है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक से काम चल जाता है आपका, तो एक ओवरहेड वाटर टैंक लेके भी आप 20-25 हज़ार में इसमें भी काम कर सकते हो, तो इसका भी हम कॉस्ट थोड़ा सा माइनस करके चल रहे हैं, तो ये भी हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। जितना मैं माइनस से माइनस कॉस्टिंग यहाँ पे निकाल सकूँ वो यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए मैं। तो यहाँ पे अगर हम अभी देखें टोटल, तो ये 10-15 लाख और हमने इसमें कम कर लिया, तो कितना भी कम करके हमारा 1.39 सीआर तक हमारा इसमें कॉस्टिंग जाएगा। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए भी आप कोई छोटा सा भी रिसॉर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर 1.5 सीआर का बजट ज़रूर रखना है। विदाउट आप अंडर 1.5 या 1 सीआर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप एक बेसिक रिसॉर्ट भी नहीं दे पाएंगे लोगों को, बेसिक रिसॉर्ट की सर्विस भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल का ही कॉस्टिंग इसमें सबसे मेजर होता है और 20-25 लाख रुपए उसी में लग जाता है आपका। आप कम से कम में भी बनाते हो तब भी आपको 15 लाख रुपए स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग लगेगा, और मिनिमम 6-7 कॉटेज तो आपको बनाना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा एमिनिटीज ऐड करना पड़ेगा। तो मिनिमम से मिनिमम भी मैं अगर बात करूँ तो 1 सीआर का कॉस्टिंग ज़रूर जाता है, कोई भी अगर आप रिसॉर्ट स्टार्ट करते हैं तो इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मैं अगर समरी देखूँ तो यहाँ पे समरी में आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट वीडियो टूर देखा। सबसे पहले इसका पूरा डिज़ाइन देखा, उसके बाद डिज़ाइन में हमने कॉटेज, स्विमिंग पूल, इसके बाद हमने होटल बिल्डिंग, ये सब देखा। और बजट में अगर मैं बात करूँ तो बजट का हम समराइज़ करें इसमें, तो सबसे पहले हमारा बड़ा से बड़ा इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंप्लीट अगर हम करते हैं तो 6.2 सीआर का इसमें बजट जाता है। अगर आप इसको कम करते हैं, होटल बिल्डिंग नहीं कराते, तो आपका 4 सीआर तक का कॉस्टिंग जाएगा। आप सिंगल रूम के साथ में अगर आप कॉटेज करते तो आपका 2.5 सीआर के अराउंड जाएगा, और अगर आप कॉटेज 10 ही बनाते हैं सिंगल रूम के तो ये जो आपका कॉस्टिंग जाएगा वो 1.39 सीआर तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको हाईएस्ट बजट बताया 6.2 सीआर का, सेकंड जो बजट है 4.2 सीआर का बताया, थर्ड जो बजट है मैंने आपको वो रहेगा आपका 1.39 सीआर का। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट था। मुझे आशा है ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप भी कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, चाहे एक्सटीरियर डिज़ाइन हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो, कमर्शियल डिज़ाइन हो, रिसॉर्ट का डिज़ाइन हो, किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। 8408812743, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।